स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 10 विद्युत चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न डियर स्टूडेंट देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2015, 16, 17, 18 में पूछा गया है। 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। डियर स्टूडेंट, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक है ए बी, ओके, कोई ए बी चालक है। इसमें ए से बी की ओर, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो पूछा है कि कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करना, कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी। विद्युत धारा की मात्रा बताना और उसकी दिशा भी बताना, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, n बराबर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और समय कितना दिया? 10 की घात -4 सेकंड, यानी t बराबर 10 की घात -4 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल n बराबर है 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, और समय दिया है 10 की घात -4 सेकंड। तो स्मॉल t, इस समय को स्मॉल t से व्यक्त करते हैं, स्मॉल t बराबर 10 की घात -4 सेकंड। ओके, क्या ज्ञात करना है हमें? आई ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं आई बराबर सूत्र होता है Q बटे T। ओके, अब देखिए यहाँ Q का मान नहीं दिया, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? NE। Q बराबर सूत्र होता है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? NE, ये होता है Q बराबर। तो हम क्या करेंगे? Q की जगह पर क्या रख देंगे? NE रख देंगे, ठीक है। तो NE और बटे T। अब मान रख दें, N का मान है 10 की घात 8 गुणे E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ E का मान देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। E का मान भी दिया है, और ना भी दिया हो तो आपको याद रखना है E का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको आप याद भी रखिए, ठीक है ना। तो E की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बटे T का मान कितना? 10 की घात -4। ओके, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -4, तो प्लस में हो जाएगा 10 की घात +4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात, देखो प्लस के कितने हो जाएंगे? 8 प्लस का ये और 4 ये, तो 8 4 12 और गुणे 10 की घात -19, तो ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -7। आई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। अब इसकी दिशा, तो डियर स्टूडेंट, जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहे हैं? ए से बी की ओर, तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ को प्रवाहित होगी? बी से ए की ओर, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं बी से ए की ओर। जो विद्युत धारा होती है वो ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और धन आवेश के चलने की दिशा में प्रवाहित होती है।
अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता, प्रोटॉन ए से बी की ओर गति करता, तो विद्युत धारा भी ए से बी की ओर गति करती। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। ओके, तो विद्युत धारा का परिमाण कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर, और दिशा यानी किस दिशा में जाएगी, तो बी से ए की ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 4 बार पूछा गया है। जो प्रश्न 4 बार पूछा गया हो साधारण प्रश्न नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से इसको लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।